सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी पाठकों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज से हम यह एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। महर्षि पाणिनि के जो पंचोपदेश हैं, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, उणादि कोश, गणपाठ और लिंगानुशासनम, इन पांचों जो उपदेश हैं उनका जो मूल पाठ है, उस मूल पाठ का आप सभी को उच्चारण देने के लिए ये श्रृंखला आरंभ कर रहा हूं। ध्यान रखेंगे, मैं देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर महर्षि पाणिनि के प्राचीन व्याकरण एवं नव्य व्याकरण दोनों प्रकार के व्याकरणों की कक्षा चलाता हूं। कोई भी पाठक यहाँ पर आकर के नव्य और प्राचीन दोनों प्रकार का व्याकरण निःशुल्क पढ़ सकते हैं। तो व्याकरण पढ़ने के लिए इन पांचों ग्रंथों के जो मूल सूत्र हैं उनकी जानकारी, उनका पारायण हमें करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्रंथ आता है वो आता है अष्टाध्यायी सूत्र पाठ। अष्टाध्यायी सूत्र हैं, इसके अंदर लगभग 4000 सूत्र हैं। इनका उच्चारण, इनका पारायण करना आवश्यक होता है यदि कोई पाणिनि व्याकरण पढ़ना चाहता है तो। ठीक है, यहाँ संपूर्ण पाणिनि व्याकरण हमने यहाँ पर तैयार कर दिया है, कोई भी पाठक पढ़ सकते हैं, इनका अर्थ और सब कुछ विस्तार से। परंतु ये सीरीज मैंने एक बार लगभग 5 वर्ष पहले बनाई थी। 5 वर्ष पहले मैंने एक सीरीज बनाई थी, उच्चारण कराया था सूत्रों का, परंतु उस समय हमारे पास में ये इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। बहुत अच्छी तो अभी भी नहीं है, परंतु इतनी अच्छी भी नहीं थी। तो उसमें क्या है, ध्वनि में थोड़ी सी कमियां रह गई थी। तो ये मैं दोबारा अपने पाठकों को ध्यान में रखते हुए अष्टाध्यायी के मूल जो सूत्र हैं उनका उच्चारण दूंगा। ठीक है, ये पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें जो सूत्र हैं उनमें जो पाठ कलर्ड किए गए हैं। ठीक है, ये पुस्तक आप चाहें तो ये पुस्तक रामलाल कपूर ट्रस्ट से प्रकाशित होती है, ध्यान देंगे। ठीक है, ये आप यहाँ पर ऐसे दिखेगा नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वैसे यहाँ पर दिख रही है, यही पुस्तक है, यही कवर दिखेगा आपको, यहीं दिखा देता हूँ। ये है, आप देखेंगे, बस इतना ही होगा। ये नीचे लिखा हुआ रामलाल कपूर ट्रस्ट इसका प्रकाशक है, और इसके सब लेखक तो महर्षि पाणिनि हैं, संपादक पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी हैं। और जो इसमें यतिबोधयिता, यतिबोध का अर्थ है कि एक सूत्र लंबे लंबे होते हैं, उनमें जो कितने कितने शब्दों का उच्चारण हमें करना चाहिए, तो उसकी जो इसमें कल्पना की है वो है डॉक्टर धर्मेश भारद्वाज जी। ठीक, तो खैर कोई बात नहीं, मैं तो उच्चारण करा रहा हूँ। ये अष्टाध्यायी आपको चाहिए तो आप रामलाल कपूर ट्रस्ट से भी मंगा सकते हैं, अथवा मैंने यहाँ पर लिंक डाल दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी क्लिक करके आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको निःशुल्क दे सकता हूं। पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, जो यहाँ पर पट्टी पर चल रहा है, 8319694799। इस पर संपर्क कर लेंगे तो पीडीएफ निःशुल्क मिल जाएगी। पुस्तक तो आपको पैसे से खरीदनी पड़ेगी, चाहे आप यहाँ से खरीदिएगा, चाहे देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो मेरा ये है, इस कक्षा, इस सीरीज को बनाने का उद्देश्य, परिश्रम करने का जो लक्ष्य है कि अष्टाध्यायी का नाम तो बहुत लोगों ने सुना है, परंतु ये नहीं पता अष्टाध्यायी के अंदर क्या है। तो आखिर जो मूल सूत्र हैं उनका ही हम पारायण करें। अष्टाध्यायी को पढ़ने से पहले वास्तव में क्या होता है, इसको अर्थ सहित पढ़ने से पहले इसको स्मरण करना पड़ता है। और स्मरण आज के ऑनलाइन के युग में कैसे होगा, क्योंकि गुरुकुल में रहते हैं, संस्कृत पाठशाला में रहते हैं, तो वहां पर तो गुरुजी
अपने विद्यार्थी को उच्चारण कराते हैं सूत्रों का। जैसे हम गुरुकुल में रहे, हमारे गुरुजी ने हमें उच्चारण कराया, हमने फिर स्मरण कर लिया। अपने आप इसका आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ये भी है, ठीक है, अपने आप नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए कि आप यदि पाणिनि व्याकरण पढ़ना चाहते हैं और पाणिनि सूत्रों का स्मरण भी करना चाहते हैं, अथवा स्मरण करने का आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो आप पारायण करना चाहते हैं, क्या पारायण सूत्रों का उच्चारण कैसे करें देख देख करके, तो ये दोनों काम मैं आपके लिए यहां पर कराने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, आप सूत्रों का शुद्ध उच्चारण भी जान पाएंगे और स्मरण करना चाहें तो स्मरण तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे तो स्मरण है, परंतु यदि आप चाहेंगे तो आपको ही करना पड़ेगा। उच्चारण में आपको करा देता हूं, ठीक है, उच्चारण में करा देता हूं। चलिएगा, तो यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमसे ले लीजिएगा, नंबर मैंने बता दिया, मैं लिख भी देता हूं एक बार, ठीक है, पट्टी पर हिंदी में लिखा हुआ है, यहां पर थोड़ा सा 8 3 1 9 6 9 4 7 9 ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर संपर्क कर लीजिएगा। तो पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएगी, पुस्तक चाहिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं और इस नंबर पर भी संपर्क करके आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक बेचने का हमारा कार्य नहीं है, मुख्य रूप से हमारा तो विद्या दान करने का कार्य है। अब मैं विद्या दान कर रहा हूं तो आपसे भी दक्षिणा में यही चाहूंगा कि आप इस सीरीज की जो वीडियो है वो उनको संस्कृत के पाठकों तक शेयर करके अवश्य पहुंचाएं। ठीक है, प्लेलिस्ट में हम कॉलम बना देंगे, अष्टाध्यायी सूत्र पाठ, ठीक है, ठीक है, अष्टाध्यायी सूत्र पाठ प्लेलिस्ट में एक कॉलम बन जाएगा, उसी में आपको सभी कक्षाओं को सभी वीडियो के क्रमशः लिंक मिलेंगे। ठीक है, ये अष्टाध्यायी है, इसके अंदर और विस्तार से जानना है तो 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय के अंदर 4-4 भाग किए हैं, इस प्रकार से उनको पाद बोलते हैं। तो कुल अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं। कितने? 32 पाद। तो हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक पाद की एक वीडियो बने, तो 32 वीडियो में ये हमारी अष्टाध्यायी का उच्चारण पूरा हो जाएगा। फिर हम ये धातु पाठ है, धातु पाठ का भी करा देंगे, गण पाठ का भी करा देंगे, सबका करा देंगे। ठीक है, और इसको पढ़ना चाहते हैं आप तो फिर यहाँ पर कक्षाएं कोर्स तैयार कर दिया, व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। चलिएगा, अब चलते हैं। ठीक है, आइएगा, क्या करेंगे, पहले आप सुनेंगे ये वीडियो। ऐसा नहीं कि आपने एक बार सुन ली हो गया काम, नहीं, ये वीडियो आपको 10-10 बार 20-20 बार सुननी होगी। जब भी पारायण करने की इच्छा हो तो वीडियो अपने सामने रखिएगा और पुस्तक भी रखिएगा, और मैं जैसे जैसे उच्चारण करता जाता हूं वैसे वैसे करते जाइएगा, सुनिएगा बार बार। ठीक है, चलिएगा, ओम परमपिता परमेश्वर का नाम लिया है, हम भी ले लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, परमात्मा से प्रार्थना की है जो भी हम कार्य का आरंभ कर रहे हैं वो निर्बाध रूप से संपन्न हो जाए। ठीक है, आप मेरे साथ भी बोलने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, बोलिएगा। अष्टाध्यायी सूत्र पाठ अथ शब्दानुशासनम प्रत्याहार सूत्राणि ऐ उण ऋ लृक् ए औं ऐ औच हा या वा रट् लण् ञ मा ङाण नम् झ भाञ् घा ढा धश् जा बा गा डा दश् खा फा छा ठा था चा टा तौ का पाय श श सर हल
ये प्रत्याहार सूत्र होगा। इन प्रत्याहार सूत्रों को तो याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, इन प्रत्याहार सूत्रों का एक बार और मैं उच्चारण करा देता हूं आपको, जिससे आपको पक्का हो जाए। अथ शब्दानुशासनम प्रत्याहार सूत्राणि ऐ उण ऋ लृ ए ओं ऐ औ हा या व रट् लण् ञ म ङ ण झ भञ घा ढ धश् ज ब ग ड दश् खा फा छ ठ थ च ट तौ का पाय श श सर हल। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः वृद्धिरादैच् आदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातु लोप अर्ध धातु के किंति च दीधि वेविटाम हलोनन्तराः संयोगः मुख नासिका वचनो नुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाज्झलौ ईदुदेत् द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् शे निपात एका जनां ओत् संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे ञ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दाधाघ्वदाप् आद्यन्तवदेकस्मिन् तरप्तमपौघः बहुगणवतुडति संख्या श्नान्ता षट् डति च तत्तवतु निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे द्वन्द्वे च विभाषा जसि प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नेमाश्च पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम् स्वमज्ञाति धनाख्य
व्याख्यायाम् अंतरम बाहिर्योगोपसंव्यानयोः स्वरादि निपातमव्ययम् तद्धितश्चा सर्वविभक्तिः कृन्मे जन्तः क्त्वातो सुन्कसुनः अव्ययी भावश्च शि सर्वनामस्थानम् सूडानपुंसकस्य न वेति विभाषा इग्यणः संप्रसारणम् आद्यन्तौ टकितौ मिदचोन्त्यात् परः एच इग् ह्रस्वादेशे दोबारा बोलिएगा एच इग् ह्रस्वादेशे षष्ठी स्थाने योगा स्थानेन्तरतमः उर्ण् रपरः अलोन्त्यस्य ङिच्च आदेः परस्य अनेकाल शित् सर्वस्य स्थानि वदादेशो नल्विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ न पदान्त द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर विधिषो द्विर्वचने चि अदर्शनम लोपः प्रत्ययस्य लुक् श्लु लुपः प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम् न लुमतांगस्य अचोन्त्यादिति आलोन्त्यात् पूर्व उपधा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः तपरस्तत्कालस्य आदिरन्त्येन सहेता येन विधिस्तदन्तस्य वृद्धिर्यस्या चामादिस्तद्वृद्धम् त्यदादीनि च एं प्राच्यां देशे। ठीक है, ये प्रथम पाद के सूत्रों का मैंने आपको उच्चारण करा दिया। अब आप इस वीडियो को बार बार सुन सकते हैं। ठीक है, बार बार सुनने से ही स्मरण होता है।
हमने भी इस पूरी अष्टाध्यायी को याद किया तो बार बार इसको उच्चारण करना पड़ता है क्रम से, ठीक है। तो आप सभी पाठक दूर देश में रहते हुए भी शुद्ध उच्चारण अष्टाध्यायी के सूत्रों का कर सकें, करने में समर्थ बन सके, तदर्थ हम ये वीडियोज बना रहे हैं, ठीक है। अब अगली कक्षा में इस प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद को, फिर तृतीय पाद को, इस प्रकार से पूरी सीरीज चल जाएगी, ठीक है। बस आप उच्चारण अब घर पर बैठे करते रहिएगा, किसी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है वास्तव में, ठीक। सर्वेभ्यो नमः।